हेलो एवरीवन। अभी हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कंटिन्यूटी के बारे में हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के बारे में करेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी करने से पहले ये जो पार्ट है आपका डिफरेंशियबिलिटी करने से पहले 11th क्लास में जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर में जो डेरिवेटिव्स वाला पार्ट है, पहले आप उसको करोगे। इवन लिमिट्स वाला पार्ट भी करोगे। तो पहले अगर आप मतलब कि डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करना चाहते हो तो उससे पहले आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर जो है कौन से क्लास का, 11th क्लास का डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर जो है आपका 11th क्लास का, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो, लिमिट्स जब तक नहीं आएगा आपको, इसका जो कंटिन्यूटी पार्ट है वो नहीं आएगा, ठीक है। और जब तक आप वहाँ पे डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ोगे तो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हो। इवन डेरिवेटिव्स में अभी आपका लिमिट यूज होने वाला है। तो 11th क्लास में आपने कैसे पढ़ा था, कैसे नहीं पढ़ा था, अभी तक आपको याद है नहीं याद है, ठीक है। क्योंकि ये जो चैप्टर है वो उसके बाद का है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इवन डिफरेंशियबिलिटी जो है वो डेरिवेटिव्स के बाद का चैप्टर है। तो आप अगर डेरिवेटिव्स अगर अच्छे से नहीं पढ़े हो तो डिफरेंशियबिलिटी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को आप पढ़ोगे। मैंने पूरा का पूरा इसीलिए इससे पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ही डायरेक्टली 11th क्लास में मैंने चैप्टर 13 स्टार्ट कर दिया था इसी की वजह से। तो आप पहले उसको कर लो, 2x स्पीड में देखो ताकि थोड़ा जल्दी आपका कवर हो जाए, और फिर आप इस चैप्टर पे आओ, ठीक है। तो बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। देखो, एक्चुअली डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आपके एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी में आपका बस यही देख रखा हुआ है, ठीक है। और एक क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन देख रखा है यहाँ पे, वो देखो, ये क्वेश्चन देख रखा है, ठीक है, एक सिंपल सा कि डिफरेंशियबिलिटी क्या है। फिर उसके बाद डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन पे आएंगे हम लोग, तो ये हम अलग लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम बस सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी कवर करने वाले हैं। ओके, अब ये देखो, डिफरेंशियबिलिटी का सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन देखो ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स में आपके आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और ये सब के सब डिफरेंशियबिलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं हमारे, वो डिफरेंशियबिलिटी पे बेस्ड है। तो डिफरेंशियबिलिटी को अच्छे से आना ज़रूरी है। तो चलो आप उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो जैसे देखो, हमने कंटिन्यूटी किया था, इससे पहले हमने कंटिन्यूटी किया था। तो कंटिन्यूटी में हम लोगों ने क्या मतलब क्या किया, क्या था एक्चुअली, हम लोग ये बताते थे ना कि ए फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट देख रखता था, एट x इक्वल टू सी और नॉट। हम लोग यही काम करते थे ना कि हम लोग चेक करते थे वहाँ पे कि फंक्शन जो है कोई भी गिवन पॉइंट x इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूटी में। तो देखो, डिफरेंशियबिलिटी में जो है ना आपका, जो आपका डिफरेंशियबिलिटी है, जो आपका डिफरेंशियबिलिटी है, तो डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग चेक क्या करने वाले हैं कि अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी और नॉट। x इक्वल टू सी पे जो आपका फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। देखो, इसके बाद जो मतलब कि इसका एक्सरसाइज 5.2 है, 5.3, 5.4, 5.5, ये किसी में भी ना डिफरेंशियबिलिटी एक तरह से नहीं है। वो चैप्टर को डिफरेंशिएशन कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। उस चैप्टर्स को डिफरेंशिएशन कहा जाए ना तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे पास। वो डिफरेंशिएट हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग चेक नहीं करते हैं कि वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। वो ऑलरेडी आपको डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ होता है, और उसके बाद आपको उसका क्या करना होता है, डेरिवेटिव पता करना होता है। और डेरिवेटिव पता करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो आगे के जो भी चैप्टर्स है वो एक तरह से डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियबिलिटी नहीं है। डिफरेंशियबिलिटी बस यह आपका एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी। अच्छा, फिर अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस हमें देखना आता था कि किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी और नॉट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, तीन कंडीशंस लगाते थे कि f ऑफ a जो है हमारे पास, मतलब अगर एक लाइन में लिखें तो हमारा ये था कि लिमिट x से टेंडिंग टू c, f ऑफ x जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए हमारे पास, f ऑफ c के बराबर होना चाहिए। सीधे अगर एक लाइन में बात करें तो ये होना चाहिए हमारे पास, यानी कि c पे जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमारे फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। पूरे कंटिन्यूटी में हमने यही पढ़ा था कि किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि वहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकालो। लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए अब इसके लिए हम लोग क्या करते थे, इसके लिए लिमिट एग्जिस्ट कब करता है हमारे पास, जब लिमिट
एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स जो होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स। ये इसके बराबर आता था, तब हम लोग कुछ कहते थे ये कि इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, सॉरी हाँ राइट हैंड लिमिट। ये एल एच एल हो गया आपका और ये आर एच एल हो गया। तो ये हमने लिमिट में किया है कि एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसको हम लोग चेक कैसे करते थे कि लिमिटिंग वैल्यू निकालो। अगर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर आया तो हम लोग कहते थे कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हम उस पॉइंट पे एल एच एल और आर एच एल निकालते थे। ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा पिछला वाला जो था वो उसी पे बेस्ड था, तो वो तो हमने कर लिया है। अब डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब ग्राफिकली क्या होता था कि देयर शुड बी नो ब्रेक एट दैट पॉइंट ऑन द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ जो होना चाहिए वहाँ पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि हमें इस पॉइंट पे चेक करना है, तो इस पॉइंट के नेबरहुड में मतलब पहले और बाद में ग्राफ बनाने के लिए हमें पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े, वो होता है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब आते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे। तो डिफरेंशियबिलिटी में अगर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपको ध्यान है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज क्या होता है हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई कितना h, ये होता है हमारे पास। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपको ध्यान है तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता था वो ये होता था, क्लास 11th, ठीक है, ये होता था हमारे पास। तो अब किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन को पता करना है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो चलो वो कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू सी। अच्छा, ये क्या है हमारे पास, ये है एफ डैश एक्स है, किसी भी जनरल पॉइंट एक्स के लिए है हमारे पास। तो सी पे अगर पता करना है तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी होल डिवाइड बाई कितना होता है हमारे पास, एच। तो किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पता करना है तो वो डेरिवेटिव जो होता है वो ये होता है। अब ये तो बात हुई है डेरिवेटिव की। डिफरेंशियबिलिटी की क्या हो कि डिफरेंशिएबल मतलब कि इस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू सी पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। तो देखो इफ ये 1 मान लेते हैं तो एफ डैश सी एक्चुअली में तो आपका एक लिमिट ही है ना, एफ डैश सी एक्चुअली में है क्या आपका, एक लिमिट ही है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इफ, चलो इसको इफ वन जो यहाँ पे दिया है हमने नाम दिया वन एग्जिस्ट, अगर वन एग्जिस्ट करता है देन फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल, फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। अगर ये आपका 1 एग्जिस्ट करता है, ये लिमिट जो है वो अगर आपका एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, अब ये लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एंड 1 विल एग्जिस्ट इफ देखो अब ये तो हमारे पास एक लिमिट है ना, तो लिमिट है किस, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम लोग क्या कहते थे कि LHL और RHL बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग यही निकालेंगे कि एफ डैश सी माइनस इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस। सी माइनस पे डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए हमारे पास वो सी प्लस पे डेरिवेटिव्स के बराबर होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि वो लिमिट एग्जिस्ट करता है, और वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन सी पे डिफरेंशिएबल होगा।
अच्छा, यहाँ पे जो C माइनस है, जैसे वहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते थे, यहाँ पे इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड व्हाट, डेरिवेटिव। ओके, एंड व्हाट इज दिस वन, दिस वन इज राइट हैंड डेरिवेटिव, RIGST, राइट हैंड डेरिवेटिव्स। ये है हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव। पिछला वाला था क्या, हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, एंड दिस वन इज व्हाट, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, अब एफ डैश सी माइनस क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एफ डैश जो सी माइनस होता है आपका, एफ डैश सी माइनस, उसको आप कैसे निकालोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ c माइनस h माइनस एफ ऑफ c होल डिवाइडेड बाई माइनस का h, और एफ डैश सी प्लस कैसे निकालोगे आप, एफ डैश सी प्लस, दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c होल डिवाइडेड बाई h। इसको रट जाओगे, किसी पॉइंट c पे अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो किसके बराबर होने, मतलब दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये होता है हमारे पास। ओके, आई होप अभी तक यहाँ सब कुछ क्लियर होगा। एक मिनट होल्ड करोगे आप लोग। तो किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन को डेरिवेटिव होना है तो ये दोनों क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, और दोनों क्या होना चाहिए, हमारे पास बराबर होना चाहिए। ओके, यानी कि हमारे पास एग्जिस्ट देन फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। चलो, सब सारी बातें मैंने लिख दी हैं। ओके, अब आते हैं कि ग्राफिकली डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन, what does it mean by differentiability at c, differentiability at x equal to c graphically। ग्राफिकली क्या मतलब हुआ कि एक फंक्शन जो होगा वो c पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। जैसे कंटिन्यूटी का मतलब क्या था हमारे पास, कंटिन्यूस में अगर आपको ध्यान हो तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता था कि एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन कोई पॉइंट c पे, जैसे c पॉइंट पे हमें चेक करना है कि c पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते थे, देखते थे कि यहाँ पे हम लोग ग्राफ पे c पॉइंट के आसपास में आजू बाजू में हम लोग जो ग्राफ है वो बिना पेन उठाए बना सकते हैं कि नहीं है। ठीक है, सी पॉइंट पे अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करना होता था तो ग्राफिकली इसका मतलब ये होता था कि सी और उसके आजू बाजू में आप जो ग्राफ है वो बिना पेन उठाए बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। ठीक है, ये कंटिन्यूटी का मतलब होता था हमारे पास, ये होता था कंटिन्यूटी का मतलब। अब आ जा दो कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं है, उसका मतलब क्या होता है। तो देखो, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, और आपको क्या करना है कि कोई पॉइंट एक दे दिया गया है, अगेन आपको सी एक पॉइंट दे दिया गया है, और इस पर आपको चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम होता है चेक करना कि पहले फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले चेक करोगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करनी है। आप ऐसे समझो कि मान लेते हैं कि सी पॉइंट पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, सी पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिफाइंड ही नहीं है, तो आप टेंजेंट किस पे ड्रॉ करोगे, टेंजेंट किस पे ड्रॉ करोगे। आखिर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, टेंजेंट ही तो होता है। देखो, अब ये चीज़ अगर आपको कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप 11th क्लास में जो मैंने बताया है डेरिवेटिव्स के बारे में वो आपने पढ़ा नहीं है, या फिर वो आपको ध्यान नहीं है।
ठीक है, आपको ध्यान हो तो सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलो, तो हमने क्या कहा कि किसकी बातें कर रहे थे हम लोग, हाँ, कि सी पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा वो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या बोला कि पहला पार्ट कि फंक्शन जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। फॉर ए फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल at x equal to c, it must be continuous, it must be continuous at x equal to c पे कंटिन्यूअस तो होना ही होना चाहिए आपका फंक्शन, c पे कंटिन्यूअस तो होना ही होना चाहिए। नहीं कंटिन्यूअस होगा तो आप टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। आखिर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, डेरिवेटिव का जो मतलब होता है वही होता है ना, पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। ओके, तो चलो मान लेते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो गया। अब आते हैं कि डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या होता है किसी भी पॉइंट सी पे। तो देखो मतलब ये होता है ना कि सी के थोड़ा राइट हैंड साइड में जाओ, सी के थोड़ा राइट हैंड साइड में जाओ, सी प्लस पे जाओ, और सी के थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, सी माइनस पे जाओ। जैसे हम लोग यहाँ पे भी करते थे, लिमिट कैसे निकालते थे कि सी प्लस पे जाके वैल्यू चेक करते थे और सी माइनस पे जाके वैल्यू चेक करते थे। अगर सी प्लस वाला वैल्यू, सी माइनस वाला वैल्यू और सी प्लस वाला वैल्यू दोनों जो है वो सेम आता था और सी पे जो वैल्यू आता था वो तीनों, मतलब ये तीनों जो है वो सेम आते थे, तो कहते थे कि सी पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाओगे आप, यहाँ पे क्या करना है आपको कि सी प्लस पे जाना है, यानी कि थोड़ा सा आगे जाना है और थोड़ा सा आगे जाके क्या करना है आपको, एक टैंजेंट ड्रॉ करना है। थोड़ा सा आगे जाके क्या करना है आपको, एक टैंजेंट ड्रॉ करना है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ऐसे एक आपको क्या करना है, टैंजेंट ड्रॉ करना है। ओके, ठीक है। वैसे ही आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पहले आना है, सी से थोड़ा सा पहले आना है। तो मान लेते हैं कि हम लोग सी से पहले थोड़ा सा ये पॉइंट पे आए और क्या करना है आपको, वहाँ पे भी एक टैंजेंट ड्रॉ करना है, वहाँ पे भी क्या करना है, एक टैंजेंट ड्रॉ करना है। अगर ये दोनों टैंजेंट, अगर ये दोनों टैंजेंट एक ही लाइन को अप्रोच कर रहा है, अच्छा, अगर हम एग्जैक्टली सी पे टैंजेंट ड्रॉ करें, सी पे, तो देखो कुछ ऐसा आएगा। एग्जैक्टली अगर सी पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वैसा कुछ आएगा आपका। तो देखो सी पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर ये काला वाला लाइन, अगर ये काला वाला लाइन और ये ग्रीन वाला लाइन दोनों जो है वो मतलब इसी लाइन को अप्रोच कर रहा होगा। अगर वो दोनों के दोनों लाइन, देखो ये क्या है आपका, ये है राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब कि सी प्लस पे टेंजेंट का टेंजेंट है, और ये जो आपका ग्रीन वाला है ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि सी के लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट। अगर ये दोनों लाइन सी पे जो टेंजेंट है उसको अप्रोच कर रहा होगा तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन जो है वो सी पे क्या होगा आपका, डिफरेंशिएबल होगा। ध्यान दोगे आप लोग कि सी पे फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, ग्राफिकली हम बता रहे हैं, इससे पहले फॉर्मूले वाले तरीके से या फिर अलजेब्रिकली जो भी था हमने वो पहले बता चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि सी पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, वो ग्राफिकली हम लोग कैसे देखेंगे। तो ग्राफिकली देखो सबसे अच्छा तरीका देखने का, मतलब यही तरीका ही है देखने का। तरीका क्या होता है कि आप क्या करो कि सी के राइट हैंड साइड में एक टेंजेंट को ड्रॉ करो और सी के लेफ्ट हैंड साइड में एक टेंजेंट को ड्रॉ करो। अगर वो दोनों लाइन जब आप सी पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस लाइन को अप्रोच करे, उस लाइन पे अप्रोच करे उस लाइन को, तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन जो है वो सी पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो चलो हम इस बात को लिख देते हैं यहाँ पे। तो हम इस बात को यहाँ पे लिखते हैं कि इफ टेंजेंट एट सी प्लस, टेंजेंट एट सी प्लस एंड टेंजेंट एट सी माइनस, सी माइनस अप्रोचेज कहो या फिर क्या कहें, कोइंसाइड्स, ऑलमोस्ट कोइंसाइड्स, ऑलमोस्ट
कोइंसाइड्स मतलब कि उस पर क्या होता है, कोइंसाइड का मतलब आई थिंक आपको समझ में आता होगा, ऑलमोस्ट कोइंसाइड्स विथ tangent at C, with tangent at C, then function will be differentiable at x equal to C। ठीक है, आपको सेम चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया कि tangent at C plus and tangent at C minus almost coincides with the tangent at C, then function will be differentiable at x equal to C। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा, डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा, एक वैसा एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप एक फंक्शन को एज्यूम करो, जैसे फंक्शन आपका जो है, जैसे आगे देखो, चलो मॉड एक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मॉड एक्स को हम उस तरीके से भी बताएंगे आपको, यहाँ से भी बताते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं होता है, मतलब जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। देखो मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ आप, तो मॉड एक्स का जब आप ग्राफ बनाओगे तो मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, ऐसा बनता है। ठीक है, ये आपका जीरो, तो आपको जीरो पे बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना देखो, मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा अंतर है, मतलब लाइन तो सेम को अप्रोच नहीं कर रहा, तो हम तो भाई यहाँ पे हमारा तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ना यहाँ पे, मतलब सी प्लस पे गए हैं, थोड़ा सा आगे गए हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा तो दिख रहा है। वो होता है बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाना है, मतलब वो इतना छोटा होता है कि मतलब कि डिफरेंस भी नहीं बताया जा सकता है कि कितना छोटा, मतलब ये गए आगे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं वहाँ पे तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा, वो बस आपको दिखाने के लिए। तो अब हम अगर मान लेते हैं कि आपको तीनों एक ही पे बना दे, तो आपको फिर समझ में कहाँ से आता। चलो जीरो प्लस पे अब क्या करोगे, जीरो पे अगर पता करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो जीरो से थोड़ा सा आगे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपका इसका टेंजेंट जो होगा वो देखो कैसे आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाओगे तो टेंजेंट जो होगा, टेंजेंट जो होगा आपका, जीरो से थोड़ा सा आगे जब जाओगे ना, तो ये सिंस स्ट्रेट लाइन है ना, तो जो वो जो होगा ना वो इसी को ये करेगा, इसी लाइन को ही अप्रोच करेगा हमारे पास। ठीक है, और जब थोड़ा सा माइन पीछे आओगे, जब थोड़ा सा पीछे से आके और टेंजेंट ड्रॉ करोगे जीरो के थोड़ा सा पीछे, इसी कर्व पे ही, कर्व पे ही मतलब कर्व पे आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे ना, तो जो आपका टेंजेंट होगा ना वो अगेन इसी लाइन को अप्रोच कर रहा होगा ऐसे। तो आप ये देखो कि जीरो पे अगर टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है, तो जीरो पे तो टेंजेंट कुछ ऐसा होना चाहिए था, इस तरीके का होना चाहिए था। तो क्या हमारा जो दोनों लाइन है, मतलब जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव जो आपको दिख रहा है, क्या वो सेम लाइन को अप्रोच कर रहा है? बिल्कुल नहीं अप्रोच कर रहा है, ये तो दोनों बहुत अलग अलग है। जीरो से जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये जो लाइन होगा हमारा वो इस तरीके से जाएगा, जीरो से थोड़ा सा पहले आए तो लाइन जो होगा हमारे पास इस तरीके इस लेवल लाइन को ये करेगा, अप्रोच करेगा। तो दोनों सेम लाइन को तो अप्रोच नहीं कर रहा है ना, दोनों सेम लाइन को अप्रोच नहीं कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं ऐसे कि सिंस tangent at 0 plus and tangent at 0 minus does not approaches the same line, so function will not be differentiable at x equal to 0। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये तो हमने ग्राफिकली बता दिया आपको, ठीक है, ये तो हमने आपको ग्राफिकली बता दिया कि नहीं होगा। ओके, चलो अब बताते हैं इसको कि जो ऊपर में हमने LHD और RHD निकाल के किया था ना उस तरीके से। चलो आते हैं, हमारे पास जो फंक्शन हमने लेके रखा है वो क्या लेके रखा है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स।
एफ एक्स इक्वल टू कितना लेके रखा है, मॉड एक्स लेके रखा है, और हमें क्या करना है, एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। क्वेश्चन लिख देते हैं, चेक डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। 0 पे क्या करना है आपको, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, ठीक है। तो पहला काम हमने क्या बोला था कि पहले आप क्या करोगे, इसका पहले चेक करोगे कंटिन्यूटी। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स हमने देख लिया है पहले ही कि फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, कि मतलब कि ऑब्वियसली लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग ये चीज़ किए हुए हैं, अब ये हर बार हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। देखो सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं बनता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास। अब निकालेंगे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हमने देखो यहाँ पे क्या बताया है, डिफरेंशियबिलिटी अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। अगर आपका दोनों सेम आया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अगर ये ठीक है एग्जिस्ट, इफ़ ये होगा हमारे पास, ये वाला एग्जिस्ट आपका करेगा जब एफ डैश सी माइनस एफ डैश सी प्लस दोनों बराबर होगा। आ जाओ आप यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, फंक्शन को पहले हम ना थोड़ा रीडिफाइन करते हैं। हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स के लिए, एक्स किसके लिए, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड माइनस एक्स किसके लिए, फॉर एक्स लेस देन 0। लिखा जा सकता है फंक्शन को रीडिफाइन करके। ओके, तो अब हमें निकालना है क्या, एफ डैश 0 प्लस। तो एफ डैश 0 प्लस ऊपर वाला जो हमने बनाया है उससे आप देखोगे तो ये आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 और होल डिवाइड बाई कितना, एच। ठीक है, ये सी प्लस वाले से देखोगे तो यही निकल के आएगा आपका। ओके, तो दिस विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच का मतलब कितना होगा, एफ ऑफ एच, और एफ ऑफ एच पे अब सिंस एच 0 को टेंड कर रहा है और 0 हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव वाला लेते हैं। ध्यान रखोगे, शुरू से ही बता रहे हैं हम कि यहाँ पे एच जो है वो हम लोग 0 जो लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आपको कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है तो आप इसको भूल जाओगे, ठीक है। इससे नहीं करोगे, इस वाले तरीके से नहीं करोगे, इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हो, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना, जो हमने बताया है उस तरीके से आप इसको करोगे। ओके, तो एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एच पॉजिटिव वाला, तो कौन सा आएगा आपका, ये वाला डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा आपका। तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे एच माइनस एफ ऑफ 0 पे कितना होगा आपका, 0 पे जो वैल्यू होगा वो यहाँ से निकलेगा, और 0 पे कितना आ जाएगा आपका 0, और होल डिवाइड बाई कितना एच। तो बना क्या आपका एच बाई एच कितना आ जाएगा 1, यानी कि जो आपका एफ डैश 0 प्लस होगा ना वो कितना होगा 1 होगा। ओके, एफ डैश 0 माइनस निकालते हैं, एफ डैश 0 माइनस कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 और होल डिवाइड बाई कितना होता है, माइनस का एच होता है। देखो ऊपर वाले डेफिनेशन से मैंने हमने जो फॉर्मूला बताया है आपको, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखोगे आप, ठीक है। देखो सी माइनस पे सी माइनस एल एच डी और सी प्लस पे ये इस तरीके का निकालना है। वहाँ पे हमारे पास सी की जगह पे कितना है 0 है, तो इसका ध्यान रखोगे आप लोग। आ जाओ, ओके, नाउ दिस इन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब ये कितना आ गया, एफ ऑफ माइनस एच का मतलब निगेटिव, निगेटिव के लिए डेफिनेशन कितना है, माइनस का एक्स है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की जगह पे कितना हो जाएगा माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 का तो 0 ही रहेगा, और नीचे में कितना आ जाएगा आपका माइनस का एच। तो ये देखो क्या बन गया, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ऊपर में तो आपका एच बन गया, नीचे में कितना बन गया आपका माइनस का एच, वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो आप ये देखो कि आपका राइट हैंड डेरिवेटिव कितना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, सॉरी आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो तो -1 आया, और आपका राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था 1 आया था, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सिंस एल एच डी एट एक्स इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू
आर एच डी एट एक्स इक्वल टू 0, इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये देखो हमने इस तरीके से भी सॉल्व करके बता दिया, और ऊपर मैं आपको ग्राफिकली भी बता दिया था कि ग्राफिकली इसका मतलब क्या हुआ, क्यों आखिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हमने आपको यहाँ से ये भी तरीके से बता दिया, देख लो, ये तरीके से भी बता दिया कि फंक्शन जो है वो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और ग्राफिकली भी आपको मतलब समझा दिया कि आखिर क्या मतलब है उसके डिफरेंशिएबल ना होने का। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, पूरे डिफरेंशिएबिलिटी में आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी पॉइंट पे बोला कि चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो आप उस पॉइंट पे ये निकालो, यानी कि ये क्या है, ये है एल एच डी एट एक्स इक्वल टू सी, एंड दिस इज व्हाट आर एच डी एट एक्स इक्वल टू सी। दिस वन इज राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी, एंड दिस वन इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी। ये आपको दोनों निकालना है, और जब दोनों के दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, तभी हमारे पास क्या होगा, फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू सी पे। चलिए यहाँ पे फिर से हम एक बार और वापस से लिख देते हैं। बस यही आपको ध्यान रखना है पूरे में कि इफ़ एल एच डी एट एक्स इक्वल टू सी इज इक्वल टू आर एच डी एट एक्स इक्वल टू सी, then function will be differentiable at x equal to c। c पे फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, तो इतने सारी बातों में आपके क्वेश्चन में सिर्फ हेल्प करने वाला है ये, बाकी तो सब कुछ समझाने के लिए कराया गया है आपको। आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलो अब आ जाते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको निपटाते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस वन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। 1 पे क्या है, आपका डिफरेंशिएबल है। अब देखो, फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि पक्का कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए, पक्का कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम लोग सॉल्यूशन में कि सिंस फंक्शन इज differentiable at x equal to 1, that implies it will be continuous at x equal to 1, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो पक्का फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस भी होगा ही होगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं क्योंकि फिर वो पीडीएफ खराब होगा। दैट इम्प्लाइज कि फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट किस पे, एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन जो होगा हमारा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। अब कंटिन्यूअस होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होगा तो इसका मतलब कि उसका मतलब क्या हुआ, दैट इम्प्लाइज कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना है हमारे पास 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स जो होना चाहिए हमारे पास दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 1, ये होना चाहिए। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि एल एच डी एट एक्स इक्वल टू 1 शुड बी इक्वल टू आर एच डी एट एक्स इक्वल टू 1। देखो, एक के बाद एक हम जो है वो कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि अगर डिफरेंशिएबल है 1 पे तो कंटिन्यूअस होगा, अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स जो होगा वो f1 के बराबर होगा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि एल एच डी और आर एच डी पक्का बराबर होगा। तो चलिए निकालते हैं एल एच डी और आर एच डी। एल एच डी क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1 पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, ये होगा एल एच डी। और आर एच डी आपका क्या हो जाएगा, आर एच डी हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, ये होगा मतलब। ओके, ये दोनों क्या होने चाहिए हमारे पास, बराबर होने चाहिए। चलो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस की जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ कितना 1 माइनस एच, क्योंकि 1 से आपको थोड़ा छोटा ही जाना है ना, तो 1 में माइनस कर दोगे आप लोग,
दिस शुड बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ कितना 1 प्लस एच, 1 से आपको आगे जाना है। अब 1 माइनस एच के लिए डेफिनेशन देखते हैं। 1 से पहले के लिए डेफिनेशन देखो क्या है। 1 से पहले के लिए डेफिनेशन आपका ये वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, और 1 के बाद के लिए है बी एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। तो चलिए इसके लिए निकालते हैं, इज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए कितना है, वही था शायद, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, एंड दिस शुड बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कितना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी एक्स प्लस 2 है हमारे पास। तो आ जाएगा आपका बी एक्स, बी टाइम्स एक्स कितना, दिस वन बी एक्स प्लस 2, एक मिनट भूल जाते हैं हम, बी एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। चलिए ठीक है, अब ये लिमिट निकालते हैं। तो दिस विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, 1 माइनस एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस ए शुड बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो बी प्लस बी एच और प्लस कितना 2। अब h अगर जीरो को टेंड कर रहा है आपका, तो ये जीरो को टेंड कर जाएगा, ये जीरो को टेंड कर जाएगा, ये जीरो को टेंड कर जाएगा, तो बच क्या जाएगा 3 प्लस 1 4 प्लस ए, ये इधर से आ जाएगा आपका 4 प्लस ए, और ये किसके बराबर होना चाहिए हमारे पास, यहाँ से ये जीरो को टेंड कर जाएगा तो b प्लस 2। तो a और b में यहाँ से रिलेशन निकल के आ गया आपका कि a माइनस बी जो होना चाहिए वो माइनस 2 के बराबर होना चाहिए। ये आपका एक रिलेशन निकल के आ गया। ये किससे निकल के आ गया हमारे पास, जब हमने फंक्शन को कंटिन्यूअस किया तो। ओके अब आते हैं डिफरेंशियबिलिटी वाले पार्ट पे। अब सिंस डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश 1 माइनस शुड बी इक्वल टू एफ डैश 1 प्लस। नाउ since function is differentiable at x इक्वल टू 1, 1 पे डिफरेंशिएबल है, डेट इम्प्लाइज कि एफ डैश 1 माइनस शुड बी इक्वल टू एफ डैश 1 प्लस, एफ डैश 1 माइनस शुड बी इक्वल टू एफ डैश 1 प्लस। तो एक काम करते हैं, एफ डैश 1 माइनस को हम अलग निकालेंगे, एफ डैश 1 प्लस को अलग निकालेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो हम निकालते हैं अभी एफ डैश 1 माइनस, पहले क्या होगा ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। चलो यहाँ से आपको दिखा देते हैं, 1 माइनस पे ना देखो c माइनस का h माइनस सी डिवाइड बाई माइनस एच, तो यहाँ पे कितना जाएगा का लिमिट एफ ऑफ c माइनस का h यानी कि 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ कितना 1, एफ ऑफ 1 होल डिवाइड बाई कितना होगा आपका माइनस का h। चलिए अब आते हैं एफ ऑफ 1 माइनस एच पे निकालते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। 1 माइनस पे जो फंक्शन का डेफिनेशन था वो ध्यान दो फिर से वापस, 1 माइनस पे और 1 पे दोनों पे डेफिनेशन कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। तो 1 माइनस एच के लिए आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए के हो गया, और माइनस एफ ऑफ 1 पे कितना जाएगा आपका 1 पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए जो था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, तो उसकी जगह पे 1 पे रख दोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस कितना ए, और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपका माइनस का h। ना दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस शुड बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस एच का स्क्वायर करो आप, इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस ए,
और ये 3 + 1 4, तो -4 हो जाएगा और a -a हो जाएगा आपका। अब जो इसमें से कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट वगैरह कर लेते हैं, माइनस का h, ये देखो आपका a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 से 4 चला गया आपका, तो बच क्या गया, ये बच गया आपका, दिस इज इक्वल टू, एक मिनट सॉरी, ओके, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h² माइनस कितना 5h होल डिवाइड बाई कितना -h। तो यहाँ से हमें काम करते हैं, h कॉमा ले लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट, थोड़ा नीचे ही कर लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को आप बाहर करो, तो h को बाहर करोगे तो क्या बनेगा h -5 और होल डिवाइड बाई कितना है आपका माइनस का h से h चला गया। अब h 0 को टेंड कर रहा है तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा -5 और नीचे में -1 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, तो आपका जो ये क्या निकल के आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो कितने के बराबर आ गया 5 के बराबर। अब आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, 1 माइनस निकाल लिया हमने, अब 1 प्लस निकालते हैं। अब निकालते हैं f'1 प्लस, तो f'1 प्लस कितना होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जो हमने बोला था आपको याद करने के लिए, f ऑफ कितना जाएगा 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका h हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 1 प्लस h का मतलब क्या हुआ आपका, एक मिनट, ये bx प्लस 2 था शायद, bx प्लस 2, bx प्लस 2, bx प्लस 2 यानी कि b टाइम्स 1 प्लस h और प्लस कितना 2 और माइनस 1 रखोगे आप, तो वहाँ पे कितना जाएगा आपका b प्लस 2, ये बन जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई कितना है हमारा h है। तो दिस शुड बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 b प्लस bh प्लस 2 माइनस b माइनस 2 डिवाइड बाई h, b से b चला गया, 2 से 2 चला गया, और यहाँ से h से h चला गया, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका b। ठीक है, तो LHD और RHD को जब आप बराबर करोगे तो देखो आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका b RHD, और LHD कितना आ गया 5 आ गया। तो अब ये दोनों के क्या होना चाहिए हमारे पास, बराबर करना है, तो जब आप बराबर करोगे तो b का वैल्यू कितना आ गया आपका, यहाँ से आपका b का जो वैल्यू है वो 2 आ गया, b का तो वैल्यू आपका निकल गया। अब a का वैल्यू क्या निकलेगा, a का वैल्यू जो हो हमारे पास एक इक्वेशन बना था ना, ये a माइनस बी इक्वल टू -2, तो फ्रॉम वन क्या देखा था हमारे पास, a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 2, तो b का वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो a माइनस 2 इक्वल टू कितना -2, तो आपका a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये जो होगा ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कॉन्सेप्ट तो ऐसी, मतलब एज ए ओवरऑल अगर कॉन्सेप्ट देखो तो बहुत बड़ा नहीं है, बट कैलकुलेशन जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा हम लोग। ओके, तो इसका ध्यान रखोगे आप लोग। ये देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि ये कभी नहीं आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी वाले क्वेश्चन। ओके, चलिए, अच्छा सॉरी, एक जगह मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, ये b का वैल्यू 2 नहीं है ना, b का वैल्यू हमारा 5 के बराबर होगा ना, b का जो वैल्यू होगा वो 5 के बराबर है। तो b का वैल्यू जब 5 के बराबर हम लोग करेंगे, सॉरी यहाँ पे 5 जब करेंगे तो ये हमारा a का वैल्यू जो होगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देख रखा है, सो डेट द फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। ये देखो ऑल इंडिया 2015 का क्वेश्चन है। ओके, तो चलो आते हैं सर, सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें क्या निकालना है, x इक्वल टू -1 पे हमें चेक करना है कि x इक्वल टू -1 पे ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ओके,
तो सबसे पहले काम कर लेते हैं, इस फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं मॉड को हटा के। तो देखो मॉड को कैसे हटाएंगे, मॉड को देखो हटाने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करो कि दोनों के रूट्स लिखो, इसके रूट लिखो और इसके रूट लिखो। इसके रूट कितने हैं, इसका जो रूट है हमारे पास वो -1 है और इसका रूट जो है वो 1 है। ओके, तो 3 पार्ट्स में टोटल आप डिवाइड करो, एक तो 1 से ज़्यादा, एक -1 से 1 के बीच में और एक -1 से पहले। 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करो और फंक्शन का डेफिनेशन देखो क्या हो जाएगा आपका। तो जब आपका, चलो इसको डायरेक्टली हम करते हैं, f(x) इक्वल टू, जब आपका x जो होगा वो -1 से कम होगा, x अगर -1 से कम होगा तो आप देखो ऐसे रखो कि -1 से छोटा कोई भी वैल्यू रख के देख लो, जैसे -2 रखा तो -2 और +1 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, -1। निगेटिव आया ना तो इस मॉड को आप माइनस के साथ खोल दो, तो -x + 1 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, -2 रखा यहाँ पे तो -2 -1 -3 आया ना, निगेटिव आया, फिर से आप निगेटिव के साथ इसको खोल दो, तो माइनस ऑफ कितना जाएगा आपका, x - 1 हो जाएगा। फिर अगला लो, अगला ये वाला इंटरवल लोगे आप, तो ये वाला इंटरवल में क्या लिखोगे, -1 से बड़ा या फिर बराबर और 1 से क्या छोटा, 1 से छोटा। ठीक है, तो -1 और 1 के बीच में कोई नंबर रख लेते हैं, जैसे 0 रखा तो 0 और +1 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा, पॉजिटिव हो गया ना, तो आप इसको ऐसे ही खोल दो तो x + 1 आ जाएगा। और 0 जब रखोगे तो 0 -1 क्या होगा आपका, -1, तो निगेटिव के साथ इसको खोल दो, -x - 1। और आपका अगला वाला इंटरवल ले लो, ये थर्ड वाला यानी कि x > 1। अब > 1 जैसे 2 ले लिया तो 2 + 1 3, 2 -1 यानी दोनों पॉजिटिव है, तो x + 1 और x - 1 आ जाएगा, x1 + 1 और प्लस x - 1। इस तरीके से आपका क्या होगा, ये मॉडुलस वाला पार्ट जो है वो खुल गया। अब ये मॉडुलस के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो 11th क्लास वाला लेक्चर्स देखो, 11th क्लास के आपके रिलेशन एंड फंक्शन में मॉडुलस है। ओके, चलो आ जाते हैं, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो और सिंप्लीफाई करें तो पहला वाला देखो तो कितना बन जाएगा आपका, -x -2x से बच जाएगा, -2x किसके लिए, फॉर x <(-1)। अगला वाला x और x चला गया, सिर्फ 2 बच जाएगा आपका, 2 बच जाएगा किसके लिए, फॉर x ग्रेटर देन -1 एंड <(1)। ये आपका 2 बच जाएगा और इधर से कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा, ये बच जाएगा 2x किसके लिए, फॉर x किसके लिए, ग्रेटर देन = 1 के लिए। तो ये आपका जो फंक्शन का डेफिनेशन है ना वो फाइनली कुछ इस तरीके का दिख रहा है, फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके का आपका दिख रहा है। ओके, चलिए अब देखो फंक्शन को कंटिन्यूअस तो है, फंक्शन को कंटिन्यूटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये देखो ये भी आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो सम होता है वो कंटिन्यूअस है। तो हम ऐसे लिख देंगे, ऑब्वियसली फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। रीज़न क्या है कि पहला वाला भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, दूसरा वाला भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो सम होता है वो कंटिन्यूअस होता है हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी एट x = -1। डिफरेंशियबिलिटी एट x = -1 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे, f' -1, तो ये कितना होगा आपका, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 -h माइनस f ऑफ -1 और होल डिवाइड बाई कितना था हमारे पास, माइनस का h। बेसिक डेफिनेशन से जो आपको बताया था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 - h, यानी कि -1 से पहले जो डेफिनेशन होगा वो क्या है, -1 से पहले डेफिनेशन है माइनस का 2x, तो माइनस का 2 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा -1 - h माइनस का 2x। अच्छा, -1 पे कितना वैल्यू है, -1 पे जो वैल्यू निकालेंगे
तो -1 के लिए डेफिनेशन हमारे पास ये है, तो कितना होगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और होल डिवाइड बाई माइनस का h। तो ये आपका कितना आ गया देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 प्लस का 2h और -2 होल डिवाइड बाई माइनस का h। ये चला गया आपका, h से h चला जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -2। तो ये तो आपका f'-1 आ गया। वैसे f'1 प्लस निकाल लो, f'-1 प्लस निकालेंगे, ये क्या निकाला था हमने, f'-1 माइनस निकाला था, सॉरी -1 माइनस निकाला था, f'-1 प्लस निकालते हैं। दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(-1) प्लस h माइनस f(-1) और होल डिवाइड बाई कितना h। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। -1 से आगे डेफिनेशन क्या है हमारे पास, -1 से आगे डेफिनेशन जो है हमारे पास वो 2 है, ये 2 है हमारे पास। अच्छा यहाँ पे कितना है, -1 पे भी 2 है आपका और होल डिवाइड बाई कितना h। तो ये देखो 2 - 2 जो है वो 0/h बन गया आपका। लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये बन गया आपका 0/h। अब यहाँ से कोई ये नहीं कहेगा कि तो 0/0 बन गया, h 0 को टेंड करेगा, तो नहीं, ये जो ऊपर वाला जो है ना वो एग्जैक्टली 0 है, ये जो है आपका वो एग्जैक्टली 0 है। तो एग्जैक्टली 0 डिवाइड बाई कोई फाइनाइट नंबर जो होता है ना वो 0 होता है, ना कि नॉट डिफाइंड या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, ये 0 होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका RHD। तो RHD तो 0 आया और LHD कितना आया था आपका -2। तो यहाँ से लिख देंगे कि सिंस LHD at x equal to -1 is not equal to RHD at x equal to -1, इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। तो एक तो हमने कर लिया, अब आते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट पे। इसके दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं, किस पे चेक करना था हमारे पास, 1 पे। तो दूसरा चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। ओके, तो पहले क्या निकालेंगे, f'1 माइनस, दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1 प्लस h माइनस f(1) होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका, h आ जाएगा। दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0। 1 प्लस h का मतलब क्या होगा कि 1 से आगे, तो 1 से आगे डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि 1 से आगे डेफिनेशन क्या है आपका। तो 1 से आगे जो डेफिनेशन है आपका वो तो 2x है और 1 से पहले 2 है। ओके, 1 से आगे 2x है, 1 से आगे कितना था आपका 2x था, और 1 पे भी जो डेफिनेशन था वो कितना था 2 था, सॉरी 2 टाइम्स 2x था ना, तो 2 टाइम्स 1 प्लस h हो जाएगा और माइनस का इसकी जगह पे 2 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई कितना h। तो ये वैल्यू कितना जाएगा आपका, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस 2h माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 चला गया, सॉरी h है, h से h चला गया, तो कितना आ गया 2 आ गया। ये क्या निकल के आ गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो f'1 माइनस, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1 माइनस h माइनस f(1) होल डिवाइड बाई माइनस का h। ओके, दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0। 1 से पहले डेफिनेशन क्या था, ओके 1 से पहले डेफिनेशन देखो आपका 2 है और 1 पे कितना है 2 है, 2x है, 1 पे 1 से पहले 2 है। ओके, तो 1 से पहले आपका ये 2 है और इस पे जो वैल्यू आएगा f(1) पे 2x था, तो जो कि 2 हो जाएगा और माइनस का h।
अगेन आपका वैल्यू कितना जाएगा 0। सेम लॉजिक 2 - 2 0 डिवाइड बाई h, 0 टेंडिंग है हमारे पास। तो देखो यहाँ पे ये क्या आ गया आपका LHD, ये क्या आ गया RHD। तो हम फिर से वापस यहाँ से कह सकते हैं कि सिंस LHD एट किस पे x = 1 इज़ नॉट इक्वल टू RHD एट x = 1, इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट किस पे x = 1 पे भी फंक्शन जो है आपका वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब देखो हम आपको ना ग्राफिकली बता देते हैं कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, मॉडुलस ऑफ x + 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 1। चलो मॉडुलस ऑफ x + 1 हम आपको ग्राफ बना के दिखा देते हैं, थोड़ा जल्दीबाजी में कर लेते हैं, ऐसे बना सकते हैं लेकिन चलो यहाँ से हम बता देते हैं आपको। y = मॉडुलस ऑफ x + 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 1। 2 पॉइंट्स पे ध्यान दोगे कि 2 पॉइंट आया था जिसपे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था, तो वहाँ पे देखोगे आप क्या होगा, दिख रहा है 1 पे और -1 पे आपको दिख रहा है ग्राफ का, वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉर्नर बना रहा है ना, यहाँ पे 1 पे देखो कॉर्नर बना रहा है। देखो जब ये आपका -1 है, ये आपका -1 है, तो -1 से पहले जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपका ऐसा कुछ आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल टाइप का कुछ टेंजेंट आएगा। और -1 से थोड़ा सा पहले करोगे, मतलब -1 के बाद करोगे तो ऐसा बनेगा, और -1 से पहले करोगे तो ऐसा बनेगा कुछ। तो दोनों सेम लाइन को अप्रोच कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहा है ना, इसलिए इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर ऐसे ही ये मतलब मेरा ऐसा हम बस अब बताने के लिए किए हैं, ऐसे बाहर में नहीं आएगा। ठीक है, और ये इस पॉइंट पे अगर चेक करना है आपको तो देखो क्या करोगे, जब 1 माइनस पे बनाओगे तो आपका टेंजेंट कुछ इस तरीके का बनेगा, और 1 प्लस यानी कि 1 से आगे बनाओगे तो टेंजेंट जो होगा आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखो अगेन दोनों सेम लाइन को अप्रोच करेगा क्या, नहीं करेगा, इसलिए फंक्शन जो है ना वो डिफरेंशिएबल हमारा नहीं आ रहा है। ग्राफिकली ये मतलब उस चीज़ को विजुअलाइज करा दिया हम आपको। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलिए अब बाकी के 4 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसी का होगा। ओके, थैंक यू।